types of questions to that corrupt person who comes here to do corruption. आपको उनसे पूछना चाहिए था जो गिरा करके चले गए, आप क्यों नहीं पूछे? I cannot ask him that question because he will back me. सुनिए 2 मिनट के लिए मेरे सामने आपको चचा जी दिख रहे होंगे। देखने से आपको काफी गरीब तबके परिवार से लगते हैं, बट ही इज नॉट अ सिंपल मैन। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही नोज वेरी वेल हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ये अपना समस्या बताएंगे। व्हाट्स योर प्रॉब्लम चाचा जी? I have no problem. नो प्रॉब्लम? No problem. My neighbors. जी, योर नेबर्स प्रॉब्लम। तो व्हाट्स योर नेबर्स प्रॉब्लम? I can tell you. Tell me Nitish, tell me to me, and I show all these activities to government officers. What is the development program of your Bihar government? Tell to that person that has That ओके है। यह जो आया प्रोग्राम, इसमें कितना परसेंट किसको मिला? कितना परसेंट उसको नीतीश जी को परसेंटेज मिला है कि नहीं? जी सबसे पहले तो ठेकेदार लिया जी, उससे ओवरसीयर लिया ओवरसीयर उससे डीएम लिया और डीएम के बाद देखो हम ऐसा ब्रॉडकास्ट करेंगे, हो सकता है पुलिस मेरे पीछे पड़ जाए। मैं वैसा ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहता मैं सब। हाँ, इसके बाद इसका जो मिनिस्टर है उसका सेक्रेटरी लिया, सेक्रेटरी मिनिस्टर को दिया, मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर को दिया। तो यहाँ तो कमीशन का खेल है। कमीशन यहाँ क्या होगा? अगर 1 लाख रुपए आते हैं, यहाँ 10 लाख रुपए मिलते हैं, 90 लाख रुपए बाहर जाते हैं। क्लियर सर, 90 लाख रुपए बाहर जाते हैं बिल्कुल। अब उसमें नीतीश जी भी लेते हैं, नीतीश जी भी लेते हैं उसमें। You have to ask these types of questions to that corrupt person who comes here to do corruption. आपको उनसे पूछना चाहिए था जो गिरा करके चले गए, आप क्यों नहीं पूछे? I cannot ask him that question because he will back me. Why? It's your right. Because he will back to me and arrest me. ओ सर एक बात So I am. मेरा लंबा बयान है। You have the right in constitution to ask any types of questions who does these types of corruption in your society. What is your constitution? Right constitution who says he will under jailed. He will. कितनी गहराई वाली बात कर रहे हैं कि संविधान बना है, संविधान में धाराएं हैं, अधिकार है, लेकिन आवाज उठाने वाले को जेल हो जाती है। देख लीजिए इनके शक्ल को, देख लीजिए इनका उम्र कितना उम्र है चाचा जी? 65। उम्र से ज्यादा इनका तजुर्बा बढ़ रहा है कि क्या है भारत का संविधान और कितना जो संविधान में बिरोए गए शब्द है उसका अनुपालन होता है। ये हम लोग का गुरुदेव है, इस गांव का वार्ड नंबर 13 का 12 का गुरुदेव है हम लोग का। इनका बात होना चाहिए। दैट्स ऑल क्लियर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, उससे विशेष कुछ नहीं। अगर इधर से पानी अगर नहीं बहे तो उधर सब डूब जाएगा। थोड़ा छोड़ दिया गया इस जगह पुल था। हाँ, जी आ रहे हैं। इस जगह पुल था, पुल जो है सो धस गया। इसके बाद ठेकेदार लोग आए तो ठेकेदार लोग तो अपना मनोबल घुसखोर हरामखोर उसको हरामखोर कहिए। नहीं, ठेकेदार ठग। ठेकेदार नहीं, उसका हम परिभाषा देते हैं। ठेकेदार मीन्स ठग, कंगाल, दलीलदार, रंडीबाज। ठेकेदार का ही परिभाषा है। वह ठग होगा, निश्चित रूप से कंगाल होगा, रंडीबाज होगा और दलीलदार होगा। चलिए ठीक है। अंततः हम आपको फिर से कह दें कि जिस प्रकार ये जो एक ट्रैक्टर राबिश गिराने वाले और धूल गिराने वाले जो कोई भी लोग हो, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट के लोग हो या फिर कोई भी जो आम प्रतिनिधि या फिर कोई भी हो, उनको 21 तोपों की सलामी। हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये जो अगला कार्यक्रम है जो इस पर लेबलिंग करने का, पिचिंग करने का, वो जल्द से जल्द हो जाए। अन्यथा ये जो लेबलिंग करने जिसके ऊपर आप लेबलिंग करने वाले हैं वो पहले ही बारिश के पानी में घुल करके अलग चला जाएगा, किसी नदी नाले में गिर जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप गिरा दिए हमारे बनाने के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए, लेकिन याद देख
लाल झंडा रात में अंधेरा में आएगा जी कौन इसमें मरेगा, कौन जिएगा, कौन उठाने आएगा यहाँ का? जी। आप लाल झंडा लेकर खड़ा रहिए, आप ही को खड़ा किया गया। तो किसके तरफ से? बिहार सरकार की तरफ से नहीं, बैन होगा। हम होंगे गुलाब छाप के तो। आप परमिशन दिवाइए कि हम रात भर खड़ा ऐसे रहेंगे कि यहाँ खतरा न हो। जी बताइए। आरसीडी डिपार्टमेंट के द्वारा एक और हायर हो गया अधिकारी, इनको खड़ा कर दीजिए, लाल झंडा लेकर के खड़ा रहेंगे और आगे जो आने वाली दुर्घटनाएं हैं उनका पहले से ही संकेत देंगे ताकि लोग दुर्घटना से बच सके। यहाँ बीच रोड पे डाल दिया, इसको प्लीचिंग नहीं किया, फिनिश नहीं किया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ उस दिन हाईवा अलर्ट पलट गया, टेम्पू गया, 3 आदमी का मौत हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं हुआ। बालू वाला का ये हो गया, वो हो गया। इसी के कारण हम कह रहे हैं भैया यहाँ राबड़ी अगर डाल दिया है तो इसको फिनिशिंग करवा दिया जाए। बस यही कहना चाह रहे हैं, निजी सरकार हो चाहे कोई सरकार, ये उधर से जाएगा इधर से जाएगा। बच्चा देख रहे हैं लचका पर पूरा देखिए, दिया पुता है, यहाँ से इधर से उधर हो जाएगा। एक दूगो अगर हत्या हो जाएगा, यहाँ मर्डर हो जाएगा, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस यही हम कहना चाह रहे हैं। जिम्मेदार होगा यहाँ का नागरिक, क्योंकि जब गिर रहा था तो ये लोग कहाँ थे? गिर रहा था तो कहाँ थे? भैया तो हम नहीं थे, हम रहते तो हम गिरवाते नहीं। ये हम लोग समझे दे भैया, इधर सुनिए। रात में गिरा के जाता है, इसको कौन देखने जाएगा? रात में दिखाएगा 12 बजे 2 बजे में गिरा दीजिएगा। 12 बजे 1 बजे अगर गिरा देगा यहाँ तो उस समय कौन देखने आएगा? भैया आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही से क्वेश्चन कर रहे हैं। 12 बजे रात में 2 बजे रात में गिरा कर चला जाएगा, सब व्यक्ति सो रहा होगा खाना पीना खा के, रोटी सोटी, तो फिर कौन देखेगा? आप ही बताइए। इस समय गिरा के चला गया, इसको पिचिंग नहीं किया, बताइए यहाँ रोड जाम कर दिया, बहन तो उधर से जा रहा है इधर से जा रहा है। अगर कुछ का कुछ होगा अनहोनी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहीं का व्यक्ति लोग ना उठाता है, ये दूसरा नहीं आता है कहीं का। न मुखिया जी आते हैं, न सरपंच साहब आते हैं, न वार्ड साहब, कोई नहीं आते हैं यहाँ पे। मैं हकीकत कर रहा हूँ, कोई नहीं। यही लचका के जो ग्रामीण है ना, पासवान टोला के, वही लोग यहाँ पर उठाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आते हैं। जो बात है हेल्प किया जाता है। चलिए ठीक है। अंततः यही कहेंगे कि रोड पर मोहम्मदपुर बदल चौक के इस लचका पर ये जो पहाड़ बना करके आरसीडी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हो अपने आप में बहुत ज्यादा गर्व का एक झंडा लहरा रहे होंगे, तो जरा ध्यान से देख लीजिए कि आपके इस राबिस गिराने से इन लोगों को कितनी खुशियां इनके चेहरे पर झलक रही है, या फिर कितनी परेशानी को जाहिर कर रहे हैं। आप गिरा कर यहाँ 5 घंटा पहले चले गए, आप फिर से कहेंगे कि आपको 21 तोपों की सलामी देना चाहिए और भारत सरकार से तो अनुरोध है कि आपको भारत रत्न का टुकड़ा दे दे, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा तो ये भारत जो है आज विश्व में अपना विश्व गुरु बनने जा रहा है और अपने दमखम पर अपना नाम रोशन करने जा रहा है। जी अरे छोटू, बिहार का आज श्राद्ध क्रम चल रहा है जी, श्राद्ध क्रम चल रहा है। तो श्राद्ध क्रम में अपने यहाँ जब श्राद्ध होता है तो सबसे पहले किसको हिस्सा मिलता है? किसको मिलता है? सबसे पहले ब्राह्मण को मिलता है, जो पूजा पाठ कराता है। तो मिश्रा जी आए, वो अपना हिस्सा लेके गांधी मैदान बेच के चले। हाँ, मिश्रा जी गांधी मैदान बेच के चले गए। उसके बाद किसको हिस्सा मिलता है? ब्राह्मण के बाद हजाम को हिस्सा मिलता है। ब्राह्मण के बाद हजाम को हिस्सा मिलता है। हजाम कर्पूरी ठाकुर भी अपना हिस्सा लेके चला गया। अब इसके बाद हम लोग के यहाँ जब श्राद्ध होता है तो बचता है कुर्मी के लिए, बचता है कुर्मी के लिए। हाँ हाँ, बचता है कुर्मी के लिए, कुर्मी के लिए बचता है। नीतीश जी का अब उनको तब बचा कुछ नहीं है, अब बटोर रहे हैं। लालू जी मूर्ख था, अपने बेटा को कहीं पहुंचा दिया। नीतीश जी अगर बहुत पढ़े लिखे थे तो उनका बेटा क्या कर रहा है? गांजा स्मैक जो है तो जगह जगह जाके पी रहा है। सब बिहारी बेच रहा है। हाँ, सब बिहार का श्राद्ध क्रम चल रहा है जी, श्राद्ध क्रम चल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बात कर, चलिए ठीक है। उम्मीद करेंगे कि इनकी ये जो परेशानियां हैं इनका जल्द से जल्द निवारण हो। आपको अगली समस्याओं के समाधान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।